नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। अलवर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार महंत बालकनाथ ने आज कई मंदिर देवरों में भगवान के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। सामदा के गरीबनाथ मंदिर पहुंचकर उन्होंने संतों व आमजन से मुलाकात की। वहीं बड़ौद के रूद वाले हनुमान मंदिर पहुंचकर हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दूसरी ओर मुंडावर के हटुंडी गाँव में बाबा बालकनाथ का खुली जीप में बैठाकर कार्यकर्ता नाचते गाते मंदिर तक लाए। मंदिर के महात्माओं ने बाबा बालकनाथ का स्वागत किया। बाबा बालकनाथ ने भगवान के दर्शन करने के बाद आम जनता से भी मिले। ग्रामीणों ने 51 किलो की फूलमाला से बाबा बालकनाथ का स्वागत किया। आज हमारी भारतीय संस्कृति का और मैं कहूँगा कि प्रकृति का नववर्ष शुरू होता है, क्योंकि आज के दिन देखते हो कि प्रकृति भी अपना पुराना ध्येय त्याग कर और नए वस्त्रों के अंदर आती है। वृक्ष देखो, अपना मौसम देखो, हर चीज़ का परिवर्तन आज के दिन होता है और प्रकृति के अनुसार ही ये नववर्ष हमारा भारतीय बनाया जाता है। तो आपके माध्यम से मैं समग्र भारतवासियों को, हमारे क्षेत्र के अलवर के वासियों को नववर्ष की शुभकामना देता हूँ। और माँ शक्ति का भी आज नवरात्रा स्थापना है, तो माँ शक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार से हमारे भारतीय के जनमानस को और हमारे भारत को आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करती रहें और हमें सदमार्ग पर अग्रसर करती रहे। महाराज जी, 6 मई को 1 महीने बाद में जनता फैसला करने वाली है जी। आप अलवर में दौरे कर रहे हैं जी। लोगों के जो जन सैलाब उमड़ता है आपके लिए जी, क्या मानते हैं कि लोग क्या चाहते हैं अलवर के? लोग बड़ी आशा और उम्मीद के साथ मुझसे जुड़े हैं और पूज्य गुरु महाराज जी का कार्यकाल जिस प्रकार से बहरोड की जनता ने देखा है, तो बिल्कुल निष्पक्ष और साफ सभी को साथ लेकर जो उन्होंने विकास की गंगा यहाँ पर चलाई थी, जिसमें स्कूलों का विकास, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था का विकास, सड़कों का विकास, पेयजल का विकास, जिसको समग्र लोगों ने उपभोग किया और उसका आनंद लिया और बड़ी ही अच्छा कार्यकाल इतिहास में बताते हैं कि बहरोड के इतिहास में रहा तो वो भी है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से गुरु महाराज जी ने यहाँ सांसद चुने और लोगों की आस्था, क्योंकि नाथ संप्रदाय का बहुत ही बड़ा स्थान अलवर क्षेत्र में काफ़ी स्थान देखने को मिलते हैं और सभी भक्तजन नाथ संप्रदाय के किसी न किसी रूप से जुड़े हैं। कोई शिष्य परंपरा से जुड़ा है, कोई आस्था के चलते जुड़ा है, कोई अपनी परंपराओं के चलते जुड़ा है और उन्हीं को आगे लेते हुए, जो कि अब जिस प्रकार से गुरु महाराज जी ने इस क्षेत्र के जन्मे बालक को स्थान पर बिठाया है और लोगों में बड़ी आशा और उम्मीद है कि अब हम अपने इस क्षेत्र में अपने लोगों के साथ मिलकर अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो, संत का कर्म होता है कि समाज के लिए और देश के लिए कुछ करे, उसी के लिए उसने अपना ग्रस्त जीवन त्यागा होता है और संत परंपराओं से जुड़ता है। तो उन्हीं उद्देश्यों को लेकर, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जनता के साथ जनता के कार्यों को और देश के विकास को जनता के द्वारा शक्ति प्रदान कर लेकर, क्योंकि जनता अपना प्रतिनिधि चुन के उसको एक शक्ति देती है और उन कार्यों को और भी आगे क्षमता से बढ़ाए और भी निष्ठा से और भी ऊर्जावान और गति दे, तो उसके लिए राजनीति का प्लेटफॉर्म है और उसके अंदर आके करना चाहिए। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। कोई राजनीति ही से ही हमारी दिशा और हमारा विकास संभव होगा। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार प्रकृति का आज नववर्ष है, उसी पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, एक हमारे राष्ट्र का जो हमारा सनातन धर्म है उसकी विचारधारा पे ही भारतीय जनता पार्टी चलती है और उन्हीं के उद्देश्यों को, अपने राष्ट्र के, अपने स्वाभिमान को लेकर ही आगे बढ़ती है। तो आज के इस शुभ अवसर पर ही भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। आज के दिन ही हमारा नव संवत शुरू होता है, आज के दिन ही हमारी नवरात्रा स्थापना होती है और प्रकृति भी अपना रंग आज के दिन ही बदलती है। तो निश्चित रूप से ये प्रकृति ही है और प्रकृति के साथ ही चलकर हम मानव जीवन का कल्याण, क्योंकि प्रकृति को साथ लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है और प्रकृति का अंश ही मात्र एक जीव है मानव रूपी, इसका जो उत्थान और विकास करता है। बिल्कुल है। देखो, जिस प्रकार से समय आज गति को, जिस प्रकार से विकास की गति बढ़ी है, उस प्रकार से लोगों की इच्छाओं का भी, क्योंकि लोगों में जिस प्रकार से जनमानस की आज पॉपुलेशन बढ़ी है, रोज़गारों का भी अभाव रहता है, पेयजल का भी अभाव रहता है, तो इन चीज़ों को लेकर ये तो समय की मांग के अनुसार, समय के अनुरूप सब कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा और जितना संभव प्रयास हो सकता है कि लोगों को रोज़गार अच्छा मिले,
पेयजल व्यवस्था अच्छी हो, सफाई व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो, चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, तो हर उस दैनिक जीवन से जुड़ी और समाज से के जीवन से जुड़ी हर चीज़ को आगे लेकर लोगों के साथ, हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ बैठकर और उन्हीं की विचारधारा से, उन्हीं के मार्गदर्शन से हम आगे आने वाले समय में इन सभी कार्यों को पूरा करने का प्रयास में निरंतर रहेंगे। महाराज जी, जिस प्रकार से लोगों का प्यार और सम्मान और भाव, क्योंकि मेरे मन में किसी के लिए भी द्वेष नहीं है, मेरे मन में किसी के लिए भी कोई भेदभाव नहीं है, मेरे मन में किसी के लिए भी कोई पक्षपात नहीं है, मेरे मन में किसी के लिए भी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि किसी की भी कोई कि वो अच्छा है या बुरा है। मेरे मन में सिर्फ कि सबके लिए पॉजिटिविटी है, सबके लिए एक शुभकामना ही है और मैं सबका अच्छा चाहता हूँ। तो इसी को देखते हुए जनमानस के मन में भी यही है कि वो अच्छा करना चाहते हैं और ये आप देखेंगे कि मुझे लगता है कि ये पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है, अच्छी खबर भी बहरोड से। सूत्रों से पता चला है कि पूर्व चेयरमैन सीताराम यादव की जल्द ही घर वापसी होने वाली है और एक बार पुनः कांग्रेस में शामिल होकर पार्टी को मजबूत बनाएंगे। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में सीताराम यादव ने निर्दलीय बलजीत यादव का साथ दिया था और विधायक बनने के बाद बलजीत यादव ने कांग्रेस का समर्थन करते हुए अलवर कांग्रेस उम्मीदवार भंवर जितेंद्र सिंह का भरपूर सहयोग करने की बात भी कही है। निश्चित रूप से सीताराम यादव के कांग्रेस में आने से शहर के वोटों पर काफी फर्क पड़ सकता है। आइए बहरोड विधायक बलजीत यादव ने क्या कहा, आप भी सुनिए। देखिए, बहरोड की जनता के हित में हमने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को सपोर्ट किया। लोगों का भी ये मानना था कि बहरोड में विकास होना चाहिए, बहरोड में गुंडागर्दी बढ़ गई है, उस पर लगाम लगनी चाहिए, बहरोड में 2 नंबर के काम बढ़ रखे हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए, बहरोड में बिजली विभाग की लूट बढ़ गई है, इस पर रोक लगनी चाहिए। और इन सब काम को करने में, ठीक से करने में, अच्छे से करने में हमें सरकार के सहयोग की आवश्यकता है, इसलिए हमने सरकार को सपोर्ट किया। हम सभी इंडिपेंडेंट्स एमएलएज ने, जो भी सारे निर्दलीय हमारे एमएलए, हम सब ने मीटिंग की और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से हमने बात की कि सर, हमारे क्षेत्र की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ हमें जिता के विधानसभा में भेजा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे क्षेत्र में अमन चैन कायम हो। हम आपसे, आपकी सरकार से पूरे सहयोग की अपेक्षा करते हैं और आप हमारा सहयोग करोगे तो हम भी आगे बढ़ के 2 कदम आगे बढ़ के आपका सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया कि पूरी तरह से बहरोड के विकास में सरकार आपके साथ रहेगी, आपका पूरा सहयोग करेंगे हर अच्छे कार्य को करने में। और हमें भी उनकी बात पे विश्वास है। उन्होंने किया भी, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया, कुछ को लगाया, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, फिर आचार संहिता बीच में आ गई। इसलिए मैं ये मानता हूँ, चूँकि हमारे यहाँ के पानी में है और हमारे यहाँ की जो जनता है उसका स्वभाव है देने का, लेने का नहीं, हमेशा देने का। राठ की जनता देने के लिए मशहूर है। इसलिए अगर कोई हमें सहयोग कर रहा है, कोई सरकार हमें सहयोग करती है, तो हम राठ के लोग हैं, आगे बढ़ के उससे 4 गुना ज़्यादा उसका सहयोग करते हैं। इसलिए अशोक गहलोत जी ने हमें कहा है कि लोकसभा चुनाव में आप हमारी मदद करो। हमने भी उनको आश्वस्त किया है, बिल्कुल जिस मन से आप हमारा सहयोग कर रहे हो उसी मन से हम भी आपका सहयोग करें। अच्छा है डॉक्टर जसवंत जी या उनके परिवार वाले, मैं तो कहता हूँ बड़ा चढ़ा के वो ये बोलें, क्योंकि वो जिस कैंडिडेट के पक्ष में बोलेंगे उसका सुपड़ा साफ जनता कर देगी अपने आप में। इसलिए उनके बोलने न बोलने का आप सब जनता में, आप सबको पता है क्या, तो उनका प्रभाव बच गया है, सब खत्म हो चुका है। अब वो ये चाहते हैं कि भाई कोई दूसरे के भी 4 वोट आए तो उस पर मैं मेरी मोहर लगा दूं। मतलब बालकनाथ के कोई वोट आए उस पर जसवंत यादव चाहता है कि मैं मेरी ठप्पा लगा दूं कि ये वोट मैं लेके आया हूं। तो मैं तो कहता हूं भाई, अगर 2-4 बार ऐसा बोल दिया तो बालकनाथ का जमानत जब्त करवा दोगे आप, अगर बोलते रहे तो। कुछ आएंगे, जो भी नहीं आएंगे, आप बोलते रहे। देखो, सीताराम जी हैं, वो ज़मीन से जुड़े
नेता हैं, 3 बार बहरोड के चेयरमैन रहे और मुझे लगता है कि जल्दी ही कांग्रेस पार्टी उनको ज्वाइन कराने जा रही है, ऐसा मुझे भी सूत्रों से खबर मिली और मैं तो ये समझता हूँ उनके आने से कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी और उनको अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ और कांग्रेस पार्टी को बधाई देना चाहता हूँ। बढ़िया उनका खुनबा बढ़ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई उनको। विधान नहीं, अच्छा वो तो देखो कांग्रेस पार्टी दौरे बनाएगी और जो बनाएगी हम उनमें पूरा सहयोग करेंगे, अच्छे ही रहेंगे। और भंवर जितेंद्र सिंह जी जीतते हैं तो निश्चित रूप से भाई जो आदमी केंद्रीय मंत्री रहे, राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, तो ऐसे इंसान के पावर में आने से तो निश्चित रूप से क्षेत्र को फ़ायदा होगा। तो हम दौरे में जो भी आएंगे, मैं क्या सभी लोग उनका स्वागत करेंगे। बढ़िया है। बहरोड पुलिस बिहार के बेगूसराय जिले के लखनपुर से फरार चल रहे सरजीत को गिरफ्तार करके बहरोड लाए हैं। एसएचओ सुगंध सिंह ने बताया कि सरजीत के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी हुए थे। एसएचओ सुगंध सिंह ने बताया नार्कोटेक ड्रग्स केस में 7 साल से फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लाया गया है। बहरोड में आज अलवर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के उपस्थिति में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बहरोड पंचायत समिति सभागार में अलवर कलेक्टर इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निर्वाचन अधिकारी ने आचार संहिता की पालना की सुनिश्चित करने तथा शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं भयग्रस्त मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें मतदान हेतु प्रेरित करने के निर्देश दिए तथा भय पैदा करने वाले व्यक्तियों को पाबंद करने एवं आमजन में सुरक्षा का माहौल पैदा करने हेतु क्षेत्र में फ्लैग मार्च करने के निर्देश दिए। इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह, सुभाष यादव एसडीएम बहरोड, उपखंड अधिकारी नीमराणा, डीएसपी, तहसीलदार, विकास अधिकारी बहरोड, नीमराणा बहरोड मानन क्षेत्र के सभी संबंधित अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। मुंडावर के गांव हटुंडी में नेवी से सेवानिवृत्त होकर आए सतीश कुमार का गांव में जोरदार स्वागत हुआ। डीजे पर महिलाएं, पुरुष और बच्चे नाचते हुए उनके घर तक आए। सतीश कुमार का ग्रामीणों ने साफा व फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया तथा एक दूसरे पर गुलाल भी लगाई। इस अवसर पर विजय सिंह, कृष्ण धर्मपाल चौधरी, राम सिंह चौधरी, पूर्णचंद, महिपाल सहित गांव के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हिंदू जागरण मंच बहरोड द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हिंदू नववर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हिंदू जागरण मंच द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम आज सुबह विजय महामंत्र के जाप के साथ संपन्न हुआ। कल नववर्ष संध्या पर पंचमुखी हनुमान मंदिर से संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के प्रबुद्ध लोग आमजन सम्मिलित हुए। स्वरूपसराय कर्णिकोट के कमलेश भारद्वाज को हिंदू क्रांति सेना के जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। इस मौके पर भाजपा जिला मंत्री जितेंद्र शर्मा ने कमलेश भारद्वाज को नियुक्ति पत्र सौंपा। बहरोड के गांव दहमी स्थित माता मनसा देवी मंदिर में 125 क्विंटल चांदी से निर्मित सिंहासन व दरबार का मुख्य भाग दहमी माता प्रचार समिति कोलकाता द्वारा बनवाया गया। आज फाउंडर मेंबर ने भी माता मनसा देवी के दर्शन किए। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि 1 क्विंटल 25 किलो चांदी का सिंहासन और अन्य काम होने के बाद भी अपना नाम प्रकाशित नहीं करने की बात कही। हेलो, जय श्री राधे, जय माता दी, जय हो दहमी वाली माता की जय हो, कुल देवी की जय हो। आज माँ मनसा देवी के प्रांगण में श्री दहमी माता मंदिर प्रचार सेवा समिति P5 कलाकार स्ट्रीट कोलकाता समिति के द्वारा माँ भगवती माँ मनसा देवी श्री धाम दहमी के प्रांगण में ये रजतमयी माता का सिंहासन और जितने भी हमारे सामने का जो फ्रंट का है चांदी का जो श्रृंगार लगा हुआ है, सभी श्री दहमी माता मंदिर प्रचार समिति कोलकाता के द्वारा किया गया है और अति भव्य श्रृंगार आज की सेवा इन्हीं की सेवा है। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।